भाई मध्य रात्रि में तुम अपने गुरु मंत्र का जाप करते हो कि नहीं? नहीं, गुरु ही नहीं है। 100 रुपए की कमाई में से 10 रुपए दान करते हो कि नहीं? नहीं, दान तो किया था, करते भी थे, काम करते थे। बात सुनिए, 100 रुपए कमाई में से 10 रुपए दान करते हो कि नहीं? डेली नहीं, हाँ? डेली नहीं कर रहे। जब ये सब दान तुम्हारे पास डेली नहीं है तो डेली सुख कैसे मिल जाएगा? जी मिलेगा। डेली कमाई है तो डेली दान होना चाहिए। नहीं अपने चित्तौड़ का डेली कमाई नहीं है, डेली दान नहीं है। 4 प्रकार का धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होता है और 4 प्रकार का ही कष्ट होता है। भाई रोग बीमारी का कष्ट, पुत्र का कष्ट, लड़ाई झगड़ों का कष्ट और धन का कष्ट, ये 4 ही तो कष्ट है भाई दुनिया में। बिल्कुल सही है। और 4 ही देवियां हैं। 4 देवी सेवा पूजा भी करते हैं तो भी वो नहीं मिल रहा जो भाई ये 4 प्रकार की देवियां हैं, 4 प्रकार का ही तुम्हारा पुरुषार्थ है और 4 ही प्रकार का कष्ट सुख है। सुख 4 ही तो है भाई, धन का सुख, उसके लिए क्या भाई शरीर का सुख, शरीर का सुख, लड़ाई झगड़ा न हो, पुत्र हमारा आज्ञाकारी हो, और क्या चाहिए? 4 ही तो सुख है। बिल्कुल। और 4 ही देवियां हैं 4 देवी भाई, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा और गायत्री। 4 ही देवियां हो गई और 4 ही सुख हो गया और 4 प्रकार का तुम्हें आशीर्वाद मिलता है भाई। साधु संतों का आशीर्वाद, ठीक है, गरीबों का आशीर्वाद, भूखे प्यासे चिड़िया चुरुंग पशुओं का आशीर्वाद, ये मिलता है ना। ये मिलता है। आपत्ति काल में मुसीबत में कोई पड़ा है उसको आपने मदद कर दिया, वो सुख। ये 4 प्रकार का कष्ट हो गया कि नहीं, सुख हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये 4 ही सुख है। बिल्कुल। ये चारों सुख तुम्हारे पास नहीं है तो तुम सुखी कैसे रहोगे? 100 रुपए कमाई में से 4 भाग करना चाहिए भाई। 100 रुपए कमाई में से 10 रुपए निकालो, उसका 4 भाग करो भाई। हवन पूजा में, साधु संतों में, भूखे प्यासों में, भाई गरीब की लड़की की शादी ब्याह में मान लो, या भूखे प्यासों में आपने खर्च कर दिया, 4 भाग कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल। 4 देवियां खुश हो गई, 4 प्रकार का सुख तुम्हें मिलना शुरू हो जाता है जब ये कर्म चालू कर देते हो तो। एक कर्म किया तो भी ये सब कुछ हो गया। ऐसा है, ये अशुद्ध कभी नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य 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 बोल। ये सत्य बोलने से ही जा करके तुम अपनी बढ़ाई करो कि मैं बहुत दान करता हूँ महाराज, मैं बहुत तप करता हूँ, मैं जप करता हूँ। जब तब पता ही नहीं था, जब तब क्या हुआ। जो यथार्थ सत्य है उस पर ध्यान दो। बिल्कुल। जब तक 100 रुपए कमाई में से 10 रुपया नहीं निकालोगे और सुबह शाम माता पिता का प्रणाम नहीं करोगे, उनका आशीर्वाद नहीं लोगे, तब तक तुम्हें कोई सुख देने वाला नहीं है। बिल्कुल। जब तुम दूसरे जीव पर दया करोगे, दूसरे जीव पर रहम करोगे, तब रहम मांगने का अधिकारी है तुम्हारा, तब दया मांग सकते हैं। भगवान दया करना, रहम करेगा वही रहम मांगेगा, जो दया करेगा वही दया मांगेगा, जो दान पुण्य करेगा वही धन मांगने का अधिकारी होता है। बिल्कुल। जो शारीरिक सेवा करता है वही शरीर का सुख लेने का अधिकारी है। जो शरीर से सेवा करता है दूसरे का वही निरोगी काया की अधिकारी है। निरोगी काया उसी को मिलती है जो शारीरिक सेवा करता है। बिल्कुल। जो धन की सेवा करता है उसको धन का अधिकारी होता है। धन उसी को मिलता है जो दान पुण्य करता है। वही तो पूछ रहे हैं, धन मतलब आया भी था, दान पुण्य किया भी था, फिर समझ भी। गए? ये सब बात छोड़िए, आपने क्या किया उन्हें किया उसकी गिनती मत कीजिए। आपने क्या किया हम नहीं जानते। बिल्कुल। हाँ तो हम ये सब धोकोसला बोलने से कोई फायदा नहीं। 100 रुपए कमाई में से 10 रुपए आपने दान किया क्या? पूरे साल का कमाई में से बोलिए, निकाला क्या कभी? क्यों करे मैं दान किया? किसी शराबी महात्मा को दे दो, या किसी शराबी भिखारी को दे दो, या यार है भीख मांगने मुल्ला मुसलमान को दे दो, भीख मांगने वाले मुसलमान को, वो जाके गाय का मांस खरीद के खाएगा। तुमने कहा कि मैंने तो दान किया महाराज,
भाई दान किसको किया ये तो देखो पहले, पात्र है ही कि नहीं। गुरु जी इतनी दृष्टि हमारे पास होते तो आप नहीं सच्चाई है कि नहीं भाई। सच्चाई है। अब कोई मुल्ला आ जाए, अब भीख मांगे ले जा करके गाय का मांस खरीदेगा और पूरे परिवार बच्चों को पालेगा और फिर सवेरे आ जाएगा मांगने के लिए, सही और वो बच्चे वो इसलिए पैदा करेगा हिंदुओं को मारने के लिए। बिल्कुल वो इसी के वही तुम्हारा ही माल खाएंगे और तुम्हारी कत्ल करेंगे, बिल्कुल सही बात। तुम्हारा ही नाड़ काटेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तुम्हारे ही घरों में भीख भीख मांग रहे हैं। आज भी हमने देखा यहाँ जावे कनेरा में भीख मांग रहा था मुसलमान हिंदू के घर में, बिल्कुल जबरन खड़ा है वहाँ भीख मांग रहा है, जैसे कमा के दे रखा हो। अटस बड़ा ठीक है। यूपी बिहार में बना के समझ गए भाई, दान कर रहे किसको कर रहे हो तो देखो भाई। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 प्रकार का ये पुरुषार्थ होता है। बिल्कुल धर्म का लक्षण होता है क्षमा, अहिंसा, दया, मृदुर, सत्य वचन, तप, दान, अशील, शौच, तृष्णा, धर्मलिंग, 10 जान। 10 प्रकार का धर्म का लक्षण होता है। धर्म को धारण करके धन कमाया जाता है। एक भी लक्षण अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम कहो कि मैं वहां गया था उस महात्मा से, उस तांत्रिक के पास गया था। भाई जब सवेरे उठ करके माता पिता का प्रणाम नहीं आया, माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, बुजुर्गों का आशीर्वाद ही नहीं है, शर्म लग रहा है माँ बाप का पैर छूने में। बिल्कुल लग रही। ससुर को पैर छूने में तो शर्म लग नहीं रहा है। सही बात। तो आशीर्वाद कहाँ से आ जाएगा? जो माँ बाप तुम्हारे माँ बाप हैं, अगर भजन तपस्या न करें, जब तक न करें, तुम्हें क्या आशीर्वाद देंगे? पता ही उनसे नहीं। कहो भाई जब तब करो, भजन करो, तब तुम हमें आशीर्वाद दे पाओगे। पता ही नहीं है जो चीज मैं तो देख दिन आया हुआ चीज होए कि इसलिए जीवन में जब तक नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, कर्म धर्म नहीं करोगे, जब तुम्हारी आदत परिश्रम की कमाई की रहेगी तो परिश्रम में ही आनंद आएगा। आज जब तुम सोचोगे 420 कमा लूं, हराम के कमा लूं, कर्म न करना पड़े, मेहनत न करना पड़े और बैठे बैठे आ जा, तो आधी खोपड़ी रहेगी, आधा पागल तो हो ही जाओगे। बिल्कुल सही बात है। आधा पागल हो जाओगे, आधा के पूरे हो गया मैं तो। समझिए। इसलिए जीवन में ये नहीं चलेगा, कहीं भी जाओगे धोखा ही रहेगा। क्यों धोखा? तुम धोखे का धंधा ही कर रखे हो। बिल्कुल भाई धोखे का धंधा जब करने वाला ईमानदारी की बात करने लगे, कैसे होगा भाई? आप कोई सट्टा शराबी आदमी हो, जुआ खेलता हो, और वो चाहे कि हमको दौलत मिल जा। अरे भाई कमा के दे रखा है या तुमने दे रखा है, तेरे बाप ने दे रखा है? हाँ नहीं गुरुदेव, धोखा तो अपने तो धोखे तक तो अपने कोई भी धंधा सुनो ईमानदारी पे चलती है, सच्चाई पे चलती है, मेहनत पे चलती कभी है। किसी के साथ धोखा जिनके घरों के अंदर मानो तुम्हारे पूर्वज हैं, जीते जी माँ बाप की तो तुमने सेवा किया कर ही नहीं रहे हो। पूर्वज जो तुम्हारे मर गए धन दौलत दे करके, उनके नाम का गायत्री जाप भी नहीं है, हवन भी नहीं है, पूजा भी नहीं है। और रोज थोड़ी होता है पितरों की पूजा, जीवन में एक बार होता है। एक बार 1.25 लाख मंत्र होता है, एक बार 3 हवन होता है, एक बार भोजन वस्त्र होता है, एक ही बार गया जी जाकर पिंडदान होता है। जीवन में एक ही बार होता है, वही नहीं हो पा रहा। बोलो हमारा पिंड तो हरिद्वार में होता है। मतलब अब बिना वो जाप के तुम जा रहे हो हरिद्वार में, हाँ जी। 1.25 लाख मंत्र हुआ नहीं, मंत्र में तप हुआ नहीं, तो वो तो कोई और देव किया भी तो 4-6 ब्राह्मण बैठा लिया, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, 62,000 होते ही बोलते हाँ 1.25 लाख हो गया। ऐसा है ही तो नहीं हमारा उधर मतरवाड़ा है भाई ऐसा जब चीज़ तक है। तुम स्वयं जाप नहीं करोगे, स्वयं गायत्री मंत्र जाप करके और अपने पूर्वजों का, हर धर्म के अंदर मरी हुई आत्माओं का कष्ट है। जो आत्माओं ने शरीर त्याग चुकी है, आत्मा तो मरती नहीं, लेकिन जो आत्मा शरीर त्याग चुकी है उसी घरों में निवास कर रही है, गुरुजी- भूत प्रेत बन करके। गुरुजी मतलब जैसे धन आके चला जाए, बहुत ये धन आए तमोगुणी फिर धन चला है। जाए, उसका क्या मतलब है? अरे ये तमोगुणी धन बोलते हैं। तमोगुणी धन मतलब आया और गया। सतोगुणी उसे बोलते हैं जो बाप कमाए और बेटा बाप कमाए और 7 पीढ़ी तक खाए। रजोगुणी होता है जो बाप ने कमाया, बेटे ने खाया, खत्म, आगे कुछ नहीं। और तमोगुणी होता है आया, आता दिख रहा है और जाता भी दिख रहा है, रुका ही नहीं।
ये तमोगुणी है। जिन घरों के अंदर भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, अकाल मृत्यु में घूम रहे हैं आत्माएं, चाहे किसी जाति धर्म का हो, किसी हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई, बौद्ध हो, चाहे जैनी, चाहे यहूदी हो, हर घरों के अंदर ही हो रहा है। एक तो तुमने जो पाप किया वो तुम्हारे साथ, बिल्कुल। तुम्हारे जो पूर्वज जिनका धन तुमने ली वो तुम्हारे साथ, मतलब तो हो गए तुम्हारे साथ। बिल्कुल साथ देते देते मतलब ऐसा क्या हुआ जो और फिर साथ छोड़ दिया? सुनिए, होता है जब तक प्रसन्न, जब तक वो खुश है, जिस दिन बिगड़ेगा खत्म कर देगा। हाँ, पूरा मतलब वही तो चीज। जब तुम्हारे घर का अकाल मृत्यु का मरा हुआ जो भी होगा शरीरधारी यानी अदृश्य रूप से, वो जब तक देख रहा पूरा तुम एक बार बढ़ाएगा और फिर घटा देगा। ये हर धर्म के अंदर है, कोई धर्म इसको नकार नहीं सकता। इसके और पूरी दुनिया के अंदर जितने लोगों ने दूसरे जीव को मार के खाया, वो सब जीव उनके साथ में है। कैसे कोई भी जीव कैसे भी हो, किसी भी जीव को मारोगे तुम, वो उसका प्रायश्चित, उसका श्राप नहीं, वो खुद तुम्हारे साथ रहेगा। कीड़ी से लेके मतलब हर जीव, जितने भी जानवरों को मारोगे वो तुम्हारे साथ रहेंगे। अन्य जितने गाय भैंसों को मुसलमानों ने मारा, ईसाइयों ने मारा, वो सब गाय भैंस उनके साथ घूम रही हैं और हाहाकार मचा रही हैं। जितने मनुष्यों को उन्होंने मारा, वो सब मनुष्य उनके साथ घूम रहे हैं और बदला ले रहे हैं। ये पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं। कभी कभी तुम सोते हो, भयंकर स्वप्न आता है, डर जाते हो स्वप्न में, उसका कारण क्या है? तुमने किया है, बिल्कुल तुमने पाप कर्म किया है, वो तुम्हारे साथ है, वो सूक्ष्म शरीर में दिखा रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए हमने धन हानि किया है, इसीलिए हम तुझे रोग बीमारी में डाल के मार रहे हैं, इसीलिए हम तुझे तड़फा के मार रहे हैं। पूरी जी इसका निकलने का रास्ता ये तब क्यों होता था? जब आत्मा अमर है, शुद्ध है, सच्चित है, आनंद है, गीता रामायण भागवत सब बता रही है कि आत्मा अमर है, तो तपस्या किस बात की भाई? आत्मा ही जब अमर है, शुद्ध है, चित्त है, आनंद है, ब्रह्म है, स्वरूप है, तो फिर तपस्या किस लिए? तपस्या इसीलिए कि हमारे द्वारा जिन जिन आत्माओं को हमने मारा है या मरवाया है या मार के खाया है, उन आत्माओं का बद्दुआ हमारे साथ है और हमें तपस्या भजन के द्वारा, मंत्र के जाप के द्वारा उन आत्माओं का हमें मुक्त करना है। उस आत्माओं को मुक्ति देना पड़ेगा तुम्हें, मतलब खुद से जाप करके। हाँ, जाप करके स्वयं, पंडित से नहीं। पंडित का अधिकार केवल हवन करने का काम है, हवन मंत्रों द्वारा हवन करने का काम है, दान पुण्य लेने का काम है, जाप करने का पंडित का काम नहीं है। तुम्हारे लिए जाप क्यों करेगा भाई? पीतर तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, वो सारा काम पंडित करेगा, क्यों करेगा भाई? केवल हवन पूजा करने का अधिकार है, हवन पूजा करेगा। दान पुण्य जो देना आप दे दो, वो भी मांगेगा नहीं, जो यथाशक्ति तुम दे सकते हो। जाप करने का उसका काम नहीं है। मंत्र जाप करने का काम है, तुम्हारा पूर्वज है, तुम अपने पूर्वजों के लिए जाप करो। जो तुमने पाप किया है उस पाप को खत्म करने के लिए खुद जाप करो। कितना टाइम जाप करना पड़ेगा? तब जा करके वो होगा। जब तक तुम अनुष्ठान पूजा के द्वारा, महीना 2 महीने का अनुष्ठान के द्वारा, 1.25 लाख मंत्र के द्वारा पूर्वजों का और अपने बुरे कर्मों के नहीं खत्म करोगे, तब तक कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ये जब तक पाप ये तुम्हारे पीछे घूमते रहेंगे, जितने भी तुमने जानवरों को मार के खाया है या जानवरों को मारा है या बद्दुआएं लिया है, किसी भी आत्मा का बद्दुआएं ले रखे हो, वो तुम्हारे पीछे है। वो जब तप के द्वारा तुम उसको खत्म नहीं करोगे, तपस्या के द्वारा, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तब जा करके तुम्हें शांति मिलेगी और इन पूर्वजों को
पिंडदान करना पड़ेगा। और जो अपने हाथों से मरी हुई आत्मा उनका ही पिंडदान करना पड़ेगा अपने गोत्र में लेकर, तब जा करके तुम्हें शांति मिलेगी, दुनिया में कहीं नहीं मिली। उनका कैसे पता लगेगा कि भाई ये हमारी है, को दिखेगी? ऐसा है, जब जो जप करेगा वो तभी तो दिखेगी, बिना जप के कैसे दिखेगा? जप करो, उपाय हम बताते हैं। एक हवन करो, क्षमा याचना करो माँ भगवती दुर्गा और भगवान शिव का नाम का, और दूसरे दिन से जाप चालू करो, 10,000 मंत्र करो, 4 बजे स्नान करो, 5 बजे बैठो, 11 बजे तक जाप करो, 11 बजे आराम करके भोजन करके, और फिर 1 बजे से चालू हो जाओ, जाप करो शाम तक पूरे दिन। हाँ, 12.5 दिन में 1.25 लाख मंत्र हो जाएंगे। 62,000 में एक हवन कर दो ब्रह्मा जी के नाम का, और फिर उसके बाद तीसरा हवन कर दो भगवान विष्णु के नाम का, और फिर जाके गया जी पिंडदान करो। गया जी में पिंड होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ तो आधा घंटा में हो जाता है, हरिद्वार में तो। अच्छा। अब बद्रीनाथ में होता है 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। अच्छा। और गया जी में होता है 6 घंटे में। 6 घंटे में? हाँ, 7 पीढ़ियों का हवन होता है, बल्कि 7 घंटा लग जाता है। 7 पीढ़ी के? हाँ, और जो तुमने पाप किया है उसका भी होगा। जितने जानवरों को मार के खाया है, जितने जानवरों को मरवाया है, जितने लोगों को मरवाया है, वो सब तुम्हारे साथ है। तब जाकर के 1 साल के बाद उन जो आत्मा जिस तिथि में मरी होंगी, शरीर त्यागी होंगी, उसी तिथि में उनकी गति हो जाएगी। और तब जाकर के तुम्हारा दूसरे साल से शुरुआत होगा तुम्हारा नया जीवन। तब कारोबार आगे बढ़ेगा, 1 साल तक नहीं बढ़ेगा। ये रिसर्च है, ये प्रयोग है, ये सुनी सुनाई दंत कथा नहीं है। दोनों चीज तुम्हारे पास में है। तुमने जो पाप किया वो, और जो तुम्हारे पूर्वज हैं वो। जितना भी तुमने पुण्य किया है वो भी तुम्हारे साथ है, पाप किया वही तुम्हारे साथ। पितरों का श्राद्ध न करना भी पाप है, वो भी पाप के ही श्रेणी में आता है। पितर भी, उसके नाम का जमीन ले लिया, कुछ किया नहीं, पितरों का मकान घर ले लिया, कुछ किया नहीं, तुमने उनके साथ अन्याय किया। मारवाड़ी मतलब श्राद्ध हो ही पितर किस लिए भाई? पुत्र पैदा किस लिए किया जाता भाई? उद्धार के लिए ना। गौकर्ण अपने पूर्वजों को उद्धार किया कि नहीं? भाई का उद्धार किया कि नहीं? राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को उद्धार किया कि नहीं? किया। सत्य है कि नहीं है? सत्य। और आज भी लोग क्या कहते हैं, अरे यार संतान नहीं है, निर्वंशी, इसका तो कोई उद्धार भी, पितरों को उद्धार भी करने वाला नहीं है, कहते हैं ना लोग। बिल्कुल कहे, इसीलिए कहते हैं। अब भाई जब तुम अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं किया तो पूर्वज पैदा कैसे हो जाएगा तुम्हारे यहाँ? तो निर्वंशी तुम्हें बनना ही पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा? पूर्वज ही तो तुम्हारे यहाँ पैदा होगा। चक्र किसे बोलते हैं? चक्रवाई। वही 80 साल का बुढ़ा तुम्हारे यहाँ जन्म लेगा, वही 50 साल का मरा हुआ तुम्हारे यहाँ पैदा होगा, पोता पर पोता बन करके। अच्छा। अलग से थोड़ी आएगा। एक तब आएगा जब तुम उससे आवाहन करोगे, उसको निवेदन करोगे, उससे प्रार्थना करोगे, और पूर्वजों के नाम की गति जब अपना पुण्य दोगे, जब तब दोगे, तब वो पुण्यात्मा बन के तुम्हारे घर में पैदा होगा। और तुम्हारे अपने बेटा खोज रहे, पुत्र हो जा, पुत्र हो जा। जो पुत्र के लिए तैयार है आने के लिए, उसके नाम का तुम जाप किया नहीं, गायत्री जाप पूजा हवन किया नहीं। पितरों का जो उद्धार कर्म होना चाहिए, न तुमने हवन का पुण्य दिया, न भोजन का दिया, न वस्त्र का दिया, न मंत्र जाप का दिया, न गया जी पिंडदान का पुण्य दिया। वो पुण्यात्मा बने ही नहीं, और जीते जी उन्होंने कुछ कर्म किया ही नहीं। जीते जी तो किया नहीं, बिल्कुल। और तुमने दिया नहीं, तो महापापी बन के वो भी घूम रहे हैं, और तुम्हारे साथ आके तुम्हें भी महापापी बना दिया। ध्यान नहीं, इसलिए इन कर्मों का करना जरूरी है। पहले पितरों का उद्धार करो। पितरों के उद्धार के साथ साथ जब तक तुम्हें स्वयं जाप करना पड़ेगा। ब्राह्मण केवल हवन करेगा और जो दान पुण्य होगा वो लेगा। वो तुम्हारे पूर्वजों के लिए नहीं करेगा, वो अपने पूर्वजों के लिए करेगा। अच्छा। तुम्हारे लिए क्यों करेगा भाई? लगेगा ही नहीं। ये खेत का काम थोड़ी है।
या मजदूरी का काम है कि लगा दिया नौकर और चल रहा है काम? भाई कोई घास खोदने काम है क्या? तो उसको लगा दो, उसको लगा दो, कर देगा। हाँ भाई, कंपनी का मालिक अपना काम खुद करेगा कि दूसरे करवाएगा? और दिमाग से दूसरे से करवाएगा, खुद क्या करे? भाई जो मेन काम तो उसको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब तो दिमाग लगाएगा कि भाई ऐसा करना, ऐसा करना। अब चौकीदार से कदे ले तू दिमाग दौड़ाता रह, कर लेगा चौकीदार? नहीं कर पाएगा। इसलिए जीवन में ये जाप मंत्र स्वयं करना पड़ेगा। 1 साल के भीतर चमत्कार देखोगे। करो, अपने पूर्वजों को उद्धार करो पहले, और फिर देखो माता लक्ष्मी का कृपा होता है कि नहीं। तांत्रिक इनका क्या करे? कोई तांत्रिक ऐसा क्रिया है, तांत्र मंत्र तभी उसी घर में तंत्र मंत्र चलता है जिसके घर के अंदर पूर्वज नाराज है। पूर्वज खुद ही लाते हैं तांत्रिक को बुला बुला करके कि चल, दूसरे भूत प्रेतों को लाते हैं घरों में, कौवा के रूप में परेशान करे। कौवा ऐसा है, ये सारे तुम्हारे पाप कर्म हैं। इतना परेशान हो गुरु जी, पूछो मत। ऐसा है, तुम एक हवन करो, जाप में बैठ जाओ, देखो सारे तांत्रिक अलग हो जाते हैं कि नहीं। कोई गया दुनिया कुछ नहीं कहे। गुरु जी ये जो समस्या बता रहा है ये क्या है? मेरी समझ में नहीं। कौवे किसी को परेशान करते हुए, इसको तो ये कह रहा है मेरे तो घर पे पूरे दिन कहाँ करते रहते हैं चारों ओर। ये कोई भारी मुसीबत आने वाली है इनके पास, कोई भारी संकट आने वाला है, इसलिए कग्गा इनको संकेत दे रहा है कि अपना उद्धार कर ले। नहीं भारी तो इसने तो आने से तो आगे सब बर्बाद हो गया। भारी क्या, ये तो मरने वाले के आत्महत्या करने के लिए चला गया, तार पकड़ लिया इसने तो। भारी अरे तो मैंने भारी हो क्या गया कहा, इसीलिए वो कग्गा बार बार इनको चेता रहा है कि तो एक भारी नहीं, दो। नुकसान होने वाला है। नहीं एक नहीं, ये तो कौवे 2 है। इसको अरे एक की परेशान बात छोड़ दो यार, मैं कह रहा हूँ कग्गे जितने भी बोलेंगे उसकी बात छोड़ो। हाँ। ये तो परेशान हो सर। अरे वो कग्गा तुम्हें संकेत दे रहा है, अच्छा, और कग्गा ही नहीं तुम्हें उल्लू भी संकेत देगा। बिल्कुल दे रहा था, बिल्कुल समझे? सच्चे बात है। उल्लू भी देगा संकेत। दिया था, अब बंद हो गया, दिया था 1 महीना 1.5 2 महीना तक। हाँ, बिल्कुल उल्लू भी बोला होगा कि हाँ भाई तेरा ये हाल होने वाला है, बच ले। बिल्कुल और कग्गा भी देगा, दे रहा कागज। जो तेरे साथ विश्वासघात होने वाला है, तेरे साथ विश्वासघात होने वाला है, इसलिए उल्लू ने संकेत दिया और कग्गे ने दे दिया। बहुत ज्यादा तो हो चुका, अब और बच्चा ही कुछ नहीं गुरु जी। विश्वासघात तुम्हारे साथ होने वाला है, अर्थात कग्गा भी और उल्लू भी ये संकेत देते हैं। इसको तंत्र मंत्र ना समझो, ये वो तुम्हारा हितैषी है कग्गा। किसी जमाने में तुमने कग्गा को दाना डाला होगा, उसका पुण्य है जो वो तुम्हारी मदद कर रहा है, वो तुम्हें दे रहा है। अब भगवान विष्णु की पूजा तुमने कभी किया होगा, या लक्ष्मी नारायण के पूजा पाठ करते होगे, या भगवान का राम का पूजा करते होगे, छोटा मोटा, इसीलिए उल्लू ने संकेत दिया तो भाई बच ले। उल्लू उसी के साथ देता है जो भगवान विष्णु के पुजारी होते हैं। आया समझ में? उल्लू इसलिए जाएगा क्योंकि माता लक्ष्मी का वाहन है, और माता लक्ष्मी का जो वाहन है वो तुम्हारा गुरु भाई हो गया। बिल्कुल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। तो उल्लू कौन है? वो तुम्हारा गुरु भाई है। जो तुम्हारा भी इष्ट भगवान लक्ष्मी नारायण, उसका भी इष्ट कौन? लक्ष्मी नारायण। बिल्कुल। तो उल्लू तुम्हें संकेत देगा, भाई बच ले भाई। कग्गा तुम्हारा मित्र है, तुमने उसको भूखे प्यासे को रोटी खिलाया होगा, इसलिए कग्गा तुम्हें संकेत दे रहा है। ये तंत्र मंत्र नहीं है। बचो, बचा रहा है वो। आज जगह बदल दो। जगह कैसे बदल? खेत घर कैसे छोड़े भाई
जहाँ तुम सोते हो बैठते हो जगह को थोड़ी चेंजिंग कर लो, अपना जाप पूजा करो और किसी भी तरह से अपनी बचाव करो। तो वही तो बताइए आप। क्योंकि कैसे? अगर सुनो, लास्ट में उल्लू तुम्हें जिस दिन ज्यादा खतरा होगा या जिस हफ्ते के अंदर खतरा होगा तो तुम्हारे पेड़ के ऊपर बोलना शुरू कर देगा, तुम्हारे सिर के ऊपर उल्लू बोलना शुरू कर देगा। जिस दिन भयंकर आने वाला होगा या 2-1 दिन के अंदर आने वाला होगा, वो उल्लू भयंकर ऊपर बोलेगा, इतना बुरा लगेगा उसका आवाज कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जैसे कग्गे तुम्हारे सिर पर घूम रहे हैं, जहां जिधर जाओगे कग्गा घूमेंगे, काव 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 करेंगे। करते थे। समझ गए? करते। अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, उसी तरह से उल्लू की आवाज नहीं सह पाओगे। और ये घटना तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ घटा हुआ है। आपके साथ? हाँ, यही है नाहर खो या मेडिकी नाहर खो बोलते हैं। हनुमान मंदिर में हम रहते थे। यही दूसरा जो पुजारी था वो अपने लोभ के चक्कर में हमारे खिलाफ हो गया। इतना ज्यादा हो गया कि वो साला हमें मरवाने के चक्कर पड़ गया। अच्छा। तो कग्गे ने दिनों रात कांव कांव करने लगा मेरे सिर पर। उधर उल्लू इतना भयंकर बोलने लगा। पहले दूर बोलता था, फिर पास आता गया। बिल्कुल घर के पास। और एक दिन तो बिल्कुल आम के ऊपर आ गया और इतनी भयंकर आवाज देने लगा उल्लू कि भाग ले बालक दास यहाँ से, तेरे साथ अनर्थ होने वाला है। जैसे आदमी बोलता है ऐसा आवाज में आने लगा उसके साथ। मैं उसी रात को भागा भाई। रात में ही बारिश में, भरी बारिश, भादों का महीना था और बारिश में भाग कर जंगल में गया मैं। बछौड़िया महादेव बावल है, जहाँ वीडियो में आप देखोगे बंदरों का। हाँ, वो कहाँ पर है? वो है पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अरे यही है पास में ही, यहाँ इसके मैलाना से परे है। तो जा करके मेरी जान बची। जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, मेरे साथ हुआ है। तब मैंने पूरा अर्थ लगाया, तब मैं इस पर शोध किया, तब जाकर खोजा, तब मैंने पाया वास्तव में सत्य है। आप तो महात्मा, मैं उनको घर को छोड़कर कहाँ भागूं? कहीं भी है भागो, न भी भागो तो अपनी सुरक्षा रखो, अपनी रात बिरात का ध्यान रखो, खाने पीने की व्यवस्था देखो, कौन हमारा शत्रु है कौन नहीं, कहीं कोई खाने में कोई चीज़ न दे दे, या जो शत्रु है उससे अपनी बचाव रखो। ये तुम्हें कुछ समय के लिए मुसीबत है, ये मुसीबत बच गए तो ठीक रहेगा। अगर शत्रु ही घर में ही है, घर आपस में ही रिश्तेदार हैं, यही है एक दूसरे को। अरे कोई भी हो, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं, कौन है शत्रु कौन है हम पूछा नहीं दिया करते, हम न जानते हैं इस बातों को। जो यथार्थ सत्य है वो हम बता रहे हैं। जो खास होता है ये प्रैक्टिकल बचाव अपनी कर लो। मतलब गुरु जी, अब ऐसी स्थिति है, मैंने किसी मेरे हाथ से 5 रुपये दीजिए ने मेरे को वापस नहीं देगा, ऐसी स्थिति होगी, अब क्या करूँ? भाई मैंने क्या कहा, वो तुम्हारा लेन देन है, तुम्हारी बुद्धि है देने का, तुम्हारा बुद्धि है। किसी को भी दीजिए, मैंने मेरे हाथ से दिया, मेरे आज तक पैसा नहीं आया वापस। वो सब छोड़िए, वो विषय नहीं है। वो देना जो देता है वो जाना, लेता है वो जाना, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो देने वाले बुद्धि जाने, लेने वाले बुद्धि, उससे में हम क्या करेंगे उसमें बीच में? भाई दे रहा, देने वाला ले रहा, लेने वाला बीच में मैं अपने सिर क्यों मारूं? दिया क्यों फिर? नहीं मतलब मेरे कंडीशन बता रहे हो, कंडीशन ये बता रहा हूँ कि देने का लेने का विषय तुम्हारा अपनी बुद्धि है। इसका मतलब तुम्हारा माइंड कमजोर है, बढ़िया खान पान नहीं है, बढ़िया घी बादाम नहीं है, बढ़िया पौष्टिक आहार नहीं है, बढ़िया विचार नहीं है, बढ़िया शास्त्र का अध्ययन नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। इस पर अपनी बचाव करना तुम्हें बहुत जरूरी हो गया है। कोई तंत्र मंत्र नहीं, ये तुम्हारे पिछले पाप तुम्हारे पीछे घूम रहे हैं, बच लो इनसे, तब जाकर के समस्या के समाधान होगा। किसी को आरोप पर लगाओ, उसने किया वो करवाया, ये सब कर्म का बात। कर्मों का है, वो कर्म 2 है ना, पितर कर्म और तुम्हारे पाप कर्म। स्वयं का पाप कर्म और जिस पितर का तुमने दौलत मकान घर लेकर के राज कर रहे हो,
वो पाप कर्म, पूर्वजों ने जो पाप किया होगा वो तुम्हारे साथ, पूर्वज है वो तुम्हारे साथ, तुमने अपने हाथों से जो जानवर मराया या जीव जंतु वो तुम्हारे साथ। तुम सोच रहे मैं अकेले घूम रहा हूँ। गुरु जी, कोई अनजाने में मर गया तो पता नहीं, बाकी तो अरे वो विषय छोड़िए, आपकी एक सामूहिक बातें हो रही हैं, इस सब के ऊपर बात हो रही है, क्यों तुम्हारे लिए बातें नहीं हो रही हैं। और जिन जिन देशों में ये हो रहा है, भारत को छोड़ करके सारी दुनिया के अंदर देखो क्या हो रहा है कोई देश शांति में? कोई शांति और अभी और बढ़ने दो, ये 30 के आसपास पहुंचने दो, 2030 अभी और पहुंचने दो, 30 तक पहुंचने दो। 2030 न रहे मुस्लिम न रहे इस, ये दोनों में से चलने दो ना। अभी तो खेल चालू हुआ, अभी तो शुरुआत हुआ है। हाँ, अभी तो प्रारंभ भी नहीं हुआ। आपका शरीर कटेगा गुरु जी? अरे हम भारत के हैं, पृथ्वी लोग के हैं, बता अपनी भाई। इसलिए कह रहा हूं कि सच्चाई को परखो। तुम्हारे साथ दोनों चीजें हैं, तुम्हारे द्वारा मरा हुआ आत्मा, मरी हुई जो इंजन आत्मा और शरीर तुम्हें तड़पा के मारा जैसे मारा, वो तुम्हारे साथ। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ, जिनकी दौलत लेके खा रहे हो और उनको भूखे प्यासे तड़पा रहे हो, घुमा रहे हो, और उनके लिए हवन पूजा और गया जी पिंडदान नहीं कर रहे हो, 1.25 लाख मंत्र अपना स्वयं जाप करके नहीं दे रहे हो, ये सब तुम्हारे साथ है। इनका उद्धार करो। प्रत्यक्ष में सामने दिखेंगे, ये मत सोचना कि ऐसा है। सामने दिखेंगे? हाँ, ये थोड़ी से सुनी सुनाई बातें हैं। जितने जानवर मारा होगा वो जानवर उसी रूप में आएगा। जितने पूर्वज जिस उम्र में मरे हैं, जिस कपड़ों में तुमने दाह संस्कार किया, उसी कपड़े में आएंगे वो, बकायदे दिखेंगे। ऐसा थोड़ी कि मंत्र झूठा है, हम करके देख रखे हैं, हमारा रिसर्च है। तू अपरिचित है, बिल्कुल मान तू अपरिचित है, क्यों भाई? ठीक है, हम तुझे नहीं जानते हैं। अभी तक भी हमने तुम्हारा गांव नगर नहीं पूछा कहाँ क्या है, और इनको भी मैं नहीं जानता हूँ। बिल्कुल। रिसर्च करना हो तो हम जाप करेंगे, और तू कुछ मत बताना, मैं बताऊंगा तेने क्या पाप किया है। मैं बताऊंगा किस उम्र में तेरा कौन मरा, क्यों भाई? हम बताएंगे ना, तो कुछ मत बताना। हम बताएंगे कि तेने कौन सा जानवर मारा, किस जानवर को मारा, किस आदमी को मारा, और तुम्हारे पूर्वज कितने उम्र में मरे हैं, हम बताएंगे ना। सब चीज बताओ। हम बताएंगे। 31,000 मंत्र होने के बाद सब चालू हो जाएगा, पूरी जीवनी चालू हो जाएगी, तुम्हारे भी तुम्हारे बाप की भी, कि तुम्हारे पापा ने कितनों को मारा था। और जितने पूर्वज होंगे सब, बच्चा छोटा बड़ा सब। कुत्ता भी मरा होगा ना, अगर तड़प करके भूखे प्यासे मरा होगा। जाना में या अनजाना में? अनजाने का क्या मतलब रहा है? देखा कि नहीं, पागलों वाली बात कर रहा है। अनजाने में कोई पाप होता है भाई? अनजाने में जैसे हम ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। अरे भाई वो छोड़ दीजिए, वो तो विषय वो अलग हो गया। हाँ। जैसे आगे गाड़ी का तो वो विषय अलग छोड़ दिए। कोई भी काम अनजान जैसे में अपने तो कोई होता ही दादा बाप नहीं। पिताजी शांत हुआ अपना आता हाँ? तो गया वो मन ले गया दाग संस्कार की, तो समझ लो फर्क नहीं, ये जान पर बात। भाई बात सोचिए, अनजान में हो। अरे अनजान का क्या मतलब भाई? 1 रुपया हम किसी को दान कर रहे हैं, वो तो ध्यान रहता है, हाँ दान किया हूँ। हाँ? अनजान में कैसे पाप हो जाएगा भाई? सारे पाप जान में होते हैं। जब हम दारू पी के गाड़ी चलाएंगे या 160 के रफ्तार में चलाएंगे तो गलती हमारी नहीं है क्या भाई? हाँ? फिर कह रहे हो अनजान में हो गया। उसका आप तो समस्या का हल बताओ। समस्या का समाधान यही है कि स्वयं जाप करो तो दिखेंगे पूर्वज। या एक ब्राह्मण अगर जाप करता है ईमानदारी सच्चाई से, वो बता देगा 1.25 लाख मंत्र होने से पहले ही
कि भाई इतने पूर्वज हैं, ऐसे ऐसे मरे हैं तुम्हारे, इस ढंग से मरे हैं। एक ही करेगा, 4-6 से कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा ब्रण करना तो खुद में पड़े, खुद नाम सही है। समझ गए? नहीं तो हम ले रहे हैं गारंटी, न दिखाएंगे बता देना। लेकिन ये थोड़ी हम सबके लिए, इतना समय थोड़ी हमारे पास। लेकिन अगर कोई रिसर्च लेना चाह रहा है, प्रयोग करना चाह रहा है, हम करके दिखाएंगे। अपरिचित जगह जहाँ हमको कोई नहीं जानता हो और कोई हमसे मिलेगा भी नहीं, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे घर का, तुम्हारा कोई हमारे से बात भी नहीं करेगा, हम बता देंगे, सब कुछ बता देगा। मैं कह रहा हूँ ना, हम ही नहीं, तुम जाप कर तुम बता दोगे, या इनसे जाप कराओ ये बता देंगे। जो जाप के जिन्हें देगी, जो 1.25 लाख मंत्र करेगा और सिद्ध हो जाएगा मंत्र, बताएगा गायत्री मंत्र। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं ही बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बता सकता है। जो मंत्र वो कह दी, जो अगर ब्राह्मण अकेला जाप करे या कोई कर्मकांडी छोड़ दो A to Z, या किसी जाति धर्म का, उससे मतलब नहीं है। मंत्र किसी जाति धर्म को नहीं मानता, कोई भी देवता किसी जाति धर्म को नहीं मानती। वही रावण भगवान शिव को पूजता था, राक्षस था, और शिव भगवान राम पूजते थे जो देवता थे। देवता भी शिव को पूजते हैं और राक्षस भी शिव को पूजते हैं। कोई है भेदभाव क्या? नहीं। वही दुर्गा ब्राह्मण के यहाँ बोल रही है, वही जो है दलित के यहाँ बोल रही है, शूद्र के यहाँ बोल रही है। बोल रही है कि नहीं बोल रही है? बिल्कुल बोल रही। हाँ, बोल रही। वो खुद कहती है हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव तुमने बनाया। भाई सच्चाई तो लाओ सामने, समाज में क्या हो रहा है कि नहीं, जमीन पे हो रहा है कि नहीं भाई? हो रहा सिर्फ मनुष्य बनाया। वही हनुमान जी तुम्हारे यहाँ बोल रहे हैं, वही शूद्र के यहाँ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। उसी हनुमान मंदिर में सारी दुनिया जा रही है, मंदिर एक ही है, और सातों कौम साती बिरादरियां जा रही हैं, नहीं जा रही हैं क्या? बिल्कुल। है कोई भेदभाव? भाई वही दूध की डेयरी, दूध पता नहीं कितनी जातियों के यहाँ से आ रहा है और डेयरी में आ गया। है कोई भेदभाव? होटल में जाके पूछते हो कि मैं तू कौन सा जात का है? नहीं पूछते। तो है बिरादरी कोई? भाई शूद्र का लड़का और ब्राह्मण का लड़का आपस में शादी ब्याह कर रहे हैं, वो भी जज दोनों आपस में शादी कर रहे हैं अपने रेंज के हिसाब से। तो है कोई बिरादरी बात? कोई नहीं। सच्चाई को खोजो, जमीन पर क्या हो रहा है और हवा में क्या उड़ाया जा रहा है। तुम्हारा दुख समस्या का समाधान यही है कि अपने पूर्वजों का उद्धार जब तक नहीं करोगे और अपने पाप कर्मों का उद्धार जब तक नहीं करोगे, तब तक सही सलामत तुम्हें चारों सुख नहीं मिलेंगे। पुत्र सुख, धन सुख, निरोगी काया सुख और लड़ाई झगड़े, ये 4 प्रकार का जो सिस्टम है, 4 प्रकार का जो समस्या है, ये तुम्हारे पास हल नहीं हो पाएगा जब तक तुम जाप नहीं तप नहीं करोगे। दिन तपते की कर विस्तारा। क्यों भाई? रामायण मानस पढ़ते हो, हिंदू हो? करें जाए तब शैल कुमारी, नारद वचन सत्य विचारी, मात पित पुण्य मत भावा, तप सुख व्रत दुख दोष नसावा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तपस्या तो ही नहीं। कपड़ा पहन लो महात्माओं का, घूमते रहो, माल खाते छानते रहो, मोटे तगड़े बन जाओ, आनंद लेते रहो, कई मठों का मठधारी बन जाओ। सही बात है गुरु जी। हाँ, तप है क्या तुम्हारे पास? कुछ नहीं है हमारे पास, नहीं है उनका महात्मा उनके पास है जो आप कह रहे हैं। हाँ? नहीं है हमारे बनो महात्मा, देखो कितना आनंद आ रहा है। नहीं क्यों? खाना ही तो है। ना, लोग आएंगे, दान देंगे, माल देंगे, लो महाराज खाओ। नहीं पहले एक महात्मा फल फ्रूट मेवा मिष्ठान घी बादाम खा करके और तपस्या भजन करते थे, या जड़ी बूटियों को खा करके तपस्या करते थे। जड़ी बूटियाँ खा के करते थे।
और आजकल तो सवेरे भी खा लिया, शाम को भी खा लिया, और दोपहर में भी खा लिया, और नाश्ता में भी खा लिया, और जो मिला आ जा भाई ला कुछ खिला। अब तुम महात्मा खाने के लिए बने कि तुम खा रहे हो, तुम तप कर रहे हो? खाने के लिए वो तो खाने के लिए ही बने। भाई बिना तपस्या का, जब शास्त्र कह रहा है तपस्या करने के लिए, तब तपो, तपस्या करो। मनु जी ने तपस्या किया है भाई। कोई ऋषि ऐसा है जो तपस्या न किया हो? सुनाना उसका नाम। बिल्कुल सबने किया। मनु शत्रुपा ने तपस्या नहीं किया क्या रामचरितमानस में? किया था। हाँ, बिल्कुल किया। वो तपस्या करके सुख ले रहे हैं, तुम बिना तपस्या के सुख चाहिए तुम्हें? हाँ, उनको गुरुजी ज्ञान हो गया। यानी हमारे एक तरफ से तो शास्त्र मान रहे हो, हमारे को ये रामायण चीज- मेरा, भागवत मेरी, वेद मेरे, पुराण मेरे, हिंदू हम, मैं सनातनी मैं हूँ। दुख- अरे सनातनी का नियम तो तुम मान नहीं रहे हो। दुख पड़े न ज्ञान पड़े क्या तपस्या चीज का, है। बिना तपस्या अनुष्ठान का, बिना तप का तुम सुख चाह रहे हो। खोज लो, मिल जाए तो। नहीं मिलेगा। मोटे तगड़े बन करके और बड़े बड़े मठों के मालिक बन करके सुख खोज रहे हो। हाँ, नहीं मिलेगा। ये सुख मिल जा। धनवान बन करके तुम धन कमाते जा रहे, सुख खोज रहे हो, सुखे नहीं मिल रहा है। लाखपति थे, करोड़पति बन गए, फिर भी सुख नहीं मिल रहा है। करोड़पति से अरबपति बन गए, फिर भी सुख नहीं मिल रहा है। अब तो रोडपति हो गए। हाँ, रोडपति हो गए अब तो। अब जब तुम इतने दौलत के बाद भी सुख नहीं मिला, तो कारण क्या भाई? इसका मतलब तपस्या नहीं है तुम्हारे पास। तप करो। अगर दुख पड़े न ध्यान पड़े कि तब से आवे, मतलब आ चीज। देखो, बिना तपस्या का, बिन तप तेज की कर विस्तारा, बिना तपस्या का तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, चाहे कितना हो दौलत दे के खड़े हो जाओ, बिना तपस्या का नहीं मानेगा। दौलत कितना हो दे दो, नहीं मानेगा। अगर तुम्हारे अंदर वाणी में दम है, तप में है, जब तप है, अब भगवान के प्रति भावना है, अब भगवान के प्रति नाम मंत्र जाप है, और 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को जब तप है, तो बेटा दूर से ही राम राम करना शुरू कर देगा। जो आदेश कर दो वो ही मानेगा, उसको मानना पड़ेगा। 1.25 लाख मंत्र करके पितरों उद्धार करके फिर अपना जब तप करो, रोज करो जब तप भाई, जो भी हिसाब समय दे करके देखो तुम्हारा काम आगे बढ़ता है कि नहीं। बिगड़ गुरु चलते, गुरु नहीं हमारा अभी तक बनाया हुआ। अब ये बिना गुरु का तो तुम घूमते रहो, क्या दिक्कत आ रही है? कोई मना कर रहा है तुम्हें घूमने को? घूमो, बिना गुरु के घूमते रहो। नहीं मतलब ये आप बता रहे थे नहीं तो तुम गुरु बनाने में कितने साल लगेंगे? बनाओ गुरु, जिस महात्मा पर, जिस व्यक्ति पर तुम्हें विश्वास है भाई गुरु लायक है, उसको खोज के अपना गुरु बनाओ। कौन कह रहा है गुरु मत बनाओ? आज ही बना लो, गुरु में क्या आज ही भाई गुरु बनाओ अपना। कोई मना किया कि गुरु मत बनाओ? बेटा ध्यान ही नहीं है, मतलब हाँ, सब और सब ध्यान बच्चे हो, तुम्हें कोई ध्यान ही नहीं रहा। ये बच्चे सही बात दिख है, रहे हैं भाई, हकीकत। देख लो, है कि नहीं मूर्ख वाली बातें? हाँ? इतनी उम्र बीत गई, अपना गुरु नहीं बनाया, अब फिर सुख चाह रहे हैं। फिर कह रहे मैं दुखी हूँ, गुरु बनाया नहीं अब तक, कह रहे मैं दान की हूँ। अरे बिना गुरु मंत्र लिए 1 रुपए का भी दान करो तो निरर्थक माना जाता है, वो सार्थक नहीं होता। गुरु जी आपको वीडियो देखेंगे कि ऐसे भी संत महात्मा हुए, आप भी चीज हुए गुरु, ध्यान ही नहीं, तो ध्यान नहीं, दुनिया में ध्यान है ही कौन? अरे तो दौलत कमाने का ध्यान है, अपनी जमीन का सुरक्षा करने का ध्यान है, अच्छा बुरा जानने का ध्यान है, हाँ, मान अपमान जानने सब ध्यान है, इसका ध्यान नहीं गुरु बनाना चाहिए। मतलब संसार के सारे कर्मों का तो ध्यान है, गुरु का ध्यान नहीं है। मतलब आप जैसे कह रहे ज्ञानी गुरु को बनाना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ऐसा गुरु होना चाहिए, ये तो मतलब गुरु बनाना
वो तुम्हारा बुद्धि है। जिस लायक तुम हो उसी लायक गुरु मिलेगा। जिस रेंज के लायक तुम हो, जिस जैसे करा अच्छे बुरे कर्म करने वाले और पुण्य और तप करने वाले तुम हो, उसी ढंग से गुरु मिलेगा। अपने लेबुल का गुरु मिलेगा। लेबुल का मित्र मिलता है और लेबुल का ही शत्रु होता है। आपस में बराबर का ही शत्रु होता है, बराबर का ही गुरु, ये लेबुल का गुरु होता है, बराबर का ही जो है दोस्ती प्रेम सारे चीजें बराबर की होती है, तब चलती हैं वो। नहीं तो गुलामी मान लो एक दूसरे का। क्यों भाई? भाई तुम्हारे से तुम बड़े किसी धनवान से दोस्ती कर लो, वो क्या करेगा? तुम हो गरीब, करेगा तुम्हें गुलाम बना देगा। अरे यार गाड़ी पे चलना, इधर आ जा, चलते हैं यार। वही होता है, होता ही होता है। ज्यादा बड़ा मित्र हो वही काम करेगा। ज्यादा बड़ा धनवान गुरु हो, धनवान ज्यादा, वो भी क्या करेगा? अरे यार चल बर्तन धो ले, कपड़े धो ले, सेवा कर, सेवा में फल है, सब भगवान सेवा में फल मिलता है। और तो ये सेवा करा करा कैसे मार देगा कि एक मंत्र भी नहीं बताएगा और सेवा में जिंदगी बिता देगा। पता नहीं कितने साधुओं की जिंदगी बीत गई गुरु 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 करते करते, और बाद में गुरु ने क्या दे दिया? ले ये ईंट पत्थर का मकान है, धर, ये मठ मंदिर है, ले। गुरु तो किसी को बना सकते हैं, गुरु में कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अपनी समझ होनी चाहिए अपने को। यही होता है महात्माओं में। था विश्वास छारे हमारे, ये गुरु जी वे गुरु जी कि नहीं बना तो गुरु में कोई दिक्कत नहीं। भाई गुरु भी अपनी जान के बनाओ ना, अपने हिसाब से बनाओ, अपने लेवल में बनाओ। जाओ, बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं, बना के आ जाओ। न कभी जिंदगी में बात कर पाओगे, आने फुर्सत उनके बात करने का। क्या नहीं बनाना को नहीं बनाया। पब्लिक के भक्तों का, धनवानों का रिसीव इतना करने पड़ते हैं, इतना उनकी देखरेख करने पड़ते हैं कि मंत्र भूल गए। वो आ रहे हैं अरबपति, वो आ रहे हैं करोड़पति, वो आ रहे हैं लखपति। हाँ भाई इनके चाय देना, इनको पानी देना, इनको ये देना, इनको देना, उसी में मैनेजमेंट में ही सारी जिंदगी चली गई। कोई जब तक नहीं हो पा रहा है। जाओ खोज के देखो, अध्ययन करके देखो, पता चलेगा महाराज का एक माला भी नहीं चल रहा है। रात में महाराज जी जग रहे हैं, अरे कितने लोग आ गए, हाँ इतने सारे आ गए। ये सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल सच्चाई है। वो गया जब वो गया तब। इसका तो कोई ना कोई निकालो। ठीक है भाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।